तो लड़की होती है वो अपनी माँ से कहती है, माँ जब नहीं रहती है तो वो फिर बाप से कुछ कह नहीं सकती है। तो इसलिए मैंने किसी से कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि चलो खुद से अल्लाह के भरोसे करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी की गुलामी से अच्छा है कि अपना करो। अपने घर वालों को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे उनसे कोई भी शिकवा नहीं, मुझे किसी से कोई भी शिकवा नहीं है। बस मेरी किस्मत में जो है वो चल रहा है मेरे साथ साथ में, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। मैं किसी पे क्यों गिला शिकवा करूं? मेरे रब ने जो मेरी किस्मत में रखा हुआ है वो मुझे मिल के रहेगा, चाहे दुख से मिले या सुख से मिले, वो मिलेगा इंशाल्लाह। चाहता है कि हमारी लड़की बाहर जाए, लेकिन फिर घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। लड़कियों की बहुत सारी जरूरतें होती है, मतलब घर में भी सब अपना होता है, बहुत सारी ऐसी मुश्किलातें रही, घर वाले भी नहीं खर्चा उठा सकते हैं। तो मैं बाहर रहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना खुद से ही करती हूँ, चाहे कम हो ज्यादा हो, खुद से करती हूँ। मैं इस बहन की हिम्मत को सलाम करता जो जिला रामबन के एक दूर दराज इलाके से उठकर जम्मू पहुंची और जम्मू में अपना कारोबार शुरू किया। आज इनके कारोबार का पहला दिन है। जूस कॉर्नर इन्होंने शुरू किया और महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर इन्होंने अपनी रेडी लगाई हुई है। हालांकि इतनी कड़कती धूप है, उस कड़कती धूप के बीच भी लगातार ये अपना काम कर रही है। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस बहन की सपोर्ट करें, क्योंकि महाराजा हरि सिंह पार्क में आप जब भी घूमने आते हैं तो यहाँ पर आकर एक बार आप जरूर इनके पास आएं और इनके पास आप जूस पिए, क्योंकि इसी तरह से आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इनका नाम शहनाज है, जिला रामबन के दूर दराज इलाका महकुंड से इनका ताल्लुक है, मेरे अपने इलाके से इनका ताल्लुक है। तो इनकी सपोर्ट जो है वो जरूर बनती है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या मजबूरी रही, क्यों इन्होंने इस तरह से जो है अपना कारोबार शुरू किया, ये कहीं और भी काम कर सकती थी। बहन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने टाइम से आप जम्मू में रह रही हैं? सर मैं 10 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। इससे पहले भी कोई काम करती थी या फिर इससे पहले जो है अपना काम शुरू किया था या पहले किसी और के पास काम करती? नहीं सर, मैंने पहले से ही मतलब प्राइवेट जॉब की। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स का काम करती थी, नरवाल मंडी में अखरोट तोड़ते थे, वहाँ पे छटाई वगैरह करते थे। फिर उसमें भी पैसे नहीं मिलते थे, 10 रुपए केजी, 15 रुपए केजी, उसमें कुछ बनता नहीं था। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई रघुनाथ बाजार में, मैंने यहाँ पे पैकिंग का काम किया, सेल्समैनी का काम किया, वहाँ पे भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। उसके बाद मैंने खुद का काम किया था सब्जी का 5-6 महीने। 370 टूटने के बाद में फिर मैंने ये छोड़ दिया था क्योंकि काम बहुत कम हो गया। उसके बाद में मैंने होटल लाइन ज्वाइन की, तो उसमें भी 5-6 साल मैंने गंवा दिए, उसमें भी कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे लड़की को सपोर्ट नहीं होती है। मतलब मेरा शौक था शेफ बनना, लेकिन वो शौक अधूरा रह गया क्योंकि वहाँ पे बोलते लड़की हो तो हम किचन में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सब छोड़ के तो अपना यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप किया ताकि मैं अपना काम कर सकूं। कुछ इस कड़कती धूप में आप बिना छाते के यहाँ पर खड़ी है, आपको धूप नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? सर आपके सामने ही पसीना भी बह रहा है, धूप भी लग रही है, लेकिन अब कस्टमर आएगा, पैसा आएगा, उसके बाद ही छाता लूंगी। अब इतना तो नहीं है मेरे पास में कि मैं एक दिन में ही सब कुछ करूं। काम आगे बढ़ेगा तो सब ले आएंगे। आप एक ऐसे इलाके से उठकर आई है जहाँ पर लड़कियों से काम करवाना जो है वो गवारा नहीं किया जाता। कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा अपना काम शुरू करने? सर वो तो है, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी लड़की बाहर जाए, लेकिन फिर घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। लड़कियों की बहुत सारी जरूरतें होती है, मतलब घर में भी सब अपना होता है, बहुत सारी ऐसी मुश्किलातें रही, घर वाले भी नहीं खर्चा उठा सकते हैं। तो मैं बाहर रहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना खुद से ही करती हूँ, चाहे कम हो ज्यादा हो, खुद से करती हूँ। आपने ये फैसला कर लिया कि घर वालों पर बोझ नहीं बनना? नहीं सर, मैंने घर वालों पे बोझ नहीं बनना, क्योंकि आज किसी पे बोझ बनोगे तो ताने सुनोगे। और मैं बीमार रहती हूँ तो उसके कारण से मेरी काफी दवाइयों का भी खर्चा होता है, तो फिर कोई नहीं उठा सकता। मेरा डैडी बुजुर्ग है, वो काम नहीं कर सकते हैं। भाई है मेरे, तो वो भी दिहाड़ीदार है, तो उनका भी अपना सर्कल चलेगा घर का, तो वो मेरा कहाँ से उठाएंगे। आज आपके काम का ये पहला दिन है? जी सर, आज पहला दिन है। तरह का रिस्पांस अभी तक कस्टमर्स की तरफ से रहा? अभी सर फिलहाल कुछ भी नहीं है, 1-2 कस्टमर आए थे, तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। चलें, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा चले, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अपना मेहनत है, मेहनत में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए और अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके घर वाले ये वीडियो देख रहे हो, उन तक ये वीडियो पहुंचे जो आपकी सपोर्ट नहीं इस वक्त कर रहे, क्या कहेंगी आप उन्हें, क्या मैसेज रहेगा उनका? नहीं, मैं तो अपने घर वालों को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे उनसे कोई भी शिकवा नहीं, मुझे किसी से कोई भी शिकवा नहीं है।
बस मेरी किस्मत में जो है वो चल रहा है मेरे साथ साथ में, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। मैं किसी पे क्यों गिला शिकवा करूं? मेरे रब ने जो मेरी किस्मत में रखा हुआ है वो मुझे मिल के रहेगा, चाहे दुख से मिले या सुख से मिले, वो मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, क्या बेटियों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? बेटियों को सपोर्ट करनी चाहिए। बेटी आपकी कांधे के साथ कांधा मिला के आगे चलती है, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में है कि बोलते हैं लड़की पराए घर का माल है, उसको पराए घर जाना है, पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे नहीं, इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। जब वो पराए घर जाती है वहाँ पे ये कहा जाता है कि आपने मायके से थोड़ी ना लाया है, आपको दहेज में थोड़ी आया है। तो लड़की का कोई घर नहीं होता है, तो इसलिए लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। थोड़े से स्टार्ट करो, इंशाल्लाह लोगों की सपोर्ट रहेगी, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो नहीं है किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा तुम अगले घरों की हो, कोई नहीं बोलेगा तुमने दहेज में नहीं लाया। तो अपना काम करना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर आपके घर वालों ने आपकी सपोर्ट की होती तो इस तरह का काम आप वहां पर भी खोल सकते थे और इजिली आप घर वालों के साथ भी रह सकते थे? बिल्कुल सर, सही बात है, अगर किया होता, लेकिन वैसा नहीं रहा। तो अब मैं मतलब अब जबरदस्ती तो किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि पापा से बोल सकता है, मेरी मम्मा नहीं है, 10 साल हो गए मम्मा की डेथ को। तो लड़की होती है वो अपनी माँ से कहती है, माँ जब नहीं रहती है तो वो फिर बाप से कुछ कह नहीं सकती है। तो इसलिए मैंने किसी से कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि चलो खुद से अल्लाह के भरोसे करते हैं। अपना छोटा आपके भाई वगैरह? भाई है सर 2 मेरे, बस वो भी अपना छोटे हैं आपसे बड़े? जी मेरे से छोटे हैं। तो वो क्या काम करते हैं? सर वो बड़ा वाला कटरा में काम करता है, छोटा वाला श्रीनगर में है। वो भी काम कर वो है? जी, जी। उनसे बात वगैरह होती है? नहीं सर, नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती। पापा से बात होती है? पापा मेरे मतलब कानों से नहीं सुनते और किडनी भी उनकी डैमेज है, वो भी बीमारी होते हैं, तो नहीं होती, बात नहीं। कितने टाइम बाद घर जाते हो? यहीं रहते हो ज्यादा या घर का भी चक्कर लगता है? सर मैं 2-3 साल के बाद जाती हूँ घर। अभी मैं 3 साल के बाद आई थिंक गई थी घर ईद पे, तो 2-4 दिन रही मैं वहाँ पे, फिर से वापस आ गई जम्मू, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेंट देना होता है रूम का। तो फिर अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो कहाँ से भरूंगी। जब आप किसी और के पास काम कर रही थी तब किस तरह से गुजर बसर चल रहा? सर किसी के पास काम आप कितना भी करके देंगे आप लोगों को, लेकिन उनको नहीं लगेगा। वो आपको वहाँ पे मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, जो हम चाहते हैं, वो वहाँ नहीं मिलती है। तो काम मैंने बहुत सारा किया प्राइवेट, बहुत 10 सालों से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। और मतलब जितना भी काम किया कभी किसी ने शाबाश नहीं किया कि आपने अच्छा काम किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी की गुलामी से अच्छा है कि अपना करो। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? बहुत से लोग इधर पार्क में घूमने आते हैं, उन तक हमारी वीडियो भी पहुंचेगी, क्या मैसेज रहेगा? बस सर मैं यही लोगों से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आइएगा, फ्रेश जूस आपको मिलेगा, कोई मिलावट नहीं है इसमें। फिलहाल तो मेरे पास मौसमी का जूस है, पाइनएप्पल का है और वाटरमेलन का है। तो यही कहूंगी मैं लोगों से कि मेरी सपोर्ट करें। और मेरा सोशल मीडिया पे मतलब चैनल भी है, तो प्लीज उसको भी। हाँ, यूट्यूब चैनल के बारे में भी सुना था, किस नाम से आपने यूट्यूब चैनल? सर मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स है। तो कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिलता, व्यूज 10 से 15 आते हैं, तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर लोग सपोर्ट करना चाहें तो चलें जी। ये शहनाज जी थी जिनका ताल्लुक जिला रामबन के दूर दराज इलाका माहकुंड से है। ये मानकर चलें कि मेरे अपने इलाके की ये बहन है। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग यहाँ पर आइए, इनकी सपोर्ट कीजिए और इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर भी आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनकी सपोर्ट हो सके। अपना काम इन्होंने शुरू किया है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बेटी कोई बहन आगे बढ़ रही है तो हम सब उसकी सपोर्ट करें।